अब वीज़ा होल्डर अफगान ही पाकिस्तान में रहेगा, कोई शख्स किसी अफगान को पनाह नहीं देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी, हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मौशी नुकसान उठाया। कब तक महाजरीन का बोझ उठाएंगे? अफगान महाजरीन को इजाफी मोहलत नहीं मिलेगी। अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर करवाना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल पर बयान। कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई, किसी अमरीकी सदर ने ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। तोपें अभी खामोश रहेंगी। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने जंगबंदी में तौसी कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में सीज फायर में 48 घंटे की तौसी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज फायर रहेगा। मुज़ाकरात के लिए अफगान वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। 48 घंटे की जंगबंदी गुज़िश्ता शाम 6 बजे खत्म हो गई थी। पाकिस्तानी वफ्द की दोहा में मौजूदगी की खबरें बेबुनियाद करार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वफ्द दोहा में मौजूद नहीं और ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी वफ्द पाकिस्तान में ही है और आज सुबह दोहा रवाना होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले और अफगानों का मुलविस होना तशवीशनाक। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने हमले पसपा कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी कोशिशें की। आला ओहदेदार कई बार अफगानिस्तान गए, अफगान अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात किए। इजलास में फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और वज़रा आला शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं आए, उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। काबुल के साथ ताल्लुकात अब माजी की तरह नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। काबुल वालों को पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। अब एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। अब काबुल वक्त नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारी कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बन गया है। पाकिस्तान से अब तमाम अफगानों को वापस जाना होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 दहशतगर्दों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने खुदकुश हमला नाकाम बनाकर तमाम खारजी ठिकाने लगा दिए। दत्ताखेल में खारजी कमांडर महबूब समेत 6 दहशतगर्द जहनुम वासिल। लकी मरवत सुल्तान खेल में 8 खारिज मारे गए। 4 रोज में 108 खारिज हलाक किए जा चुके। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी असासे मुंजमद और अकाउंट्स बंद करने के लिए मरासला विफाक को भी भेज दिया। हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंसों पर भी पाबंदी लगा दी। नाजायज असलहा जमा करवाने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर पर्चे कटेंगे, गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर इत्तलात नज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, किसी मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में शरपसंद अनासर और इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अलामा शाह वैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात में ये भी फैसला किया गया कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुहेल आफरीदी को डमी वज़ीर आला बनाने वाले खुद माइनस हो गए। बानी ने अपनी ही बहन नलीमा खान और सलमान अकरम राजा का गठजोड़ तोड़ दिया। बानी PTI ने सुहेल आफरीदी को फ्री हैंड दे दिया। सुहेल आफरीदी को अपनी मर्जी से काबीना बनाने का इख्तियार मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनेगी। बानी की हिदायत के बाद बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम की छुट्टी का इम्कान। सुहेल आफरीदी ने अपने साथ के MPs को ग्रीन सिग्नल दे दिया।
फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी के माहदे पर दस्तखत की तकरीब। यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान में माहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान से भरपूर ताउन पर वज़ीर आज़म का यूएई हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। नायब चीनी वज़ीर ख़ज़ाना और अमरीकी रुकने कांग्रेस से मुलाकात। पाक अमरीका मौशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के ख़ुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। मौशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। मोहम्मद औरंगज़ेब जापानी बैंक के गवर्नर से भी मिले। रेकोडिक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा ज़राई शोबे में 430 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को 307 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहसन इकबाल कहते हैं $1 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए गवर्नेंस और रेगुलेशन स्ट्रक्चर को जदीद बनाना होगा। कराची में हुए सानिहा कारसाज को 18 साल बीत गए, लेकिन अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर बेनज़ीर भुट्टो के काफिले को बम धमाकों से निशाना बनाया गया। सानिया में 180 जयाले शहीद और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। यादगार शहदा पर दुआया तकरीर फातिहा ख्वानी के साथ शम्में रोशन की गई। जयालों का शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मिशन तकमील तक पहुँचाने का अज़म। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी आलूदा तरीन शहर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 270 तक पहुँच गए। इकबाल टाउन 396, DHA में आलूदगी की शरह 297 रिकॉर्ड। आलूदगी मजीद बढ़ने का अंदेशा। माहरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत कर दी। सीज़ फायर के बावजूद इजरायली फौज की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने रफा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से कई सौ टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। मिस्र के सरहद पर भी इमदादी ट्रकों की तवील कतारें। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों ने रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ौज के क़याम के लिए कोशिशें की जाने लगीं। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मुतहरिक। अमरीकी हिमायत के साथ फ्रांस और बरतानिया करारदाद की तैयारी में मसरूफ़। आलमी फ़ौज का मकसद गजा में अमन की बहाली, इंतज़ामी इस्तेहकाम के लिए मजबूत फ्रेमवर्क की तश्कील होगा। इंडोनेशिया, UAE, मिस्र, कतर, आज़रबाईजान और इटली की गजा अमन फ़ौज का हिस्सा बनने की पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इब्राहिम मुआहिदे में तोसी के लिए पुरुमीद। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है सऊदी अरब और दीगर ममालिक जल्द मुआहिदे में शामिल होंगे। सऊदी अरब मुआहिदा तस्लीम करता है तो दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। कई ममालिक ने मुआहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के एजाज में शाहिया। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों की मेहनत, जज्बे और टीम वर्क को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। इसी जोश व जज्बे से खेलें, इंशाअल्लाह मजीद कामयाबियाँ मिलेंगी। मेरा यकीन कामिल है कि मुस्तकिल मजाजी और इत्तेहाद से मजीद कामरानियाँ हासिल होती हैं। उम्मीद है कि टीम आइंदा भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करती रहेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गईं। आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 20 अक्टूबर से शुरू होगा। दुनियाई क्रिकेट में 5वां फॉर्मेट मुतारिफ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स मैथ्यू हैडन, हरभजन सिंह, सर क्लाइव लाइट और AB de Villiers ने 5वां फॉर्मेट मुतारिफ करवाया। 5वें फॉर्मेट को टेस्ट 20 का नाम दिया गया। टेस्ट 20 ICC क्रिकेट प्लेइंग कवानीन के तहत खेला जाएगा। टेस्ट 20 80 ओवर पर मुश्तमिल होगा। एक इनिंग 20 ओवर पर मुश्तमिल होगी।
लाहौर में आसमान फिर पतंगों से सजेगा। रिवायती फेस्टिवल के तहत 2 रोज बसंत मनाने की तैयारियां। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगें उड़ाने की इजाजत होगी। पतंगों और गुड्डे का महफूज साइज तजवीज, तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर पर पाबंदी। पतंगबाजी के लिए शाही किला, मोची, भाटी गेट और रंग महल के इलाके जेर गौर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी होगी।